हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार मीना असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सुरई में पदस्थापित हूँ। आज अपन एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जमानत संबंधी प्रावधान। तो सीआरपीसी के सेक्शन 436 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में भी अपन ने 436 के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसी का एक एडिशनल जो प्रोविज़न है जमानत से संबंधित, वो सीआरपीसी के सेक्शन 436 क्लॉज ए के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें एक एडिशनल प्रोविज़न है जमानत के बारे में, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत परिवर्तित समय है। इसके अंतर्गत जो अपराधी होता है उसको एक बीमार व्यक्ति की तरह देखा जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी बीमार व्यक्ति की तरह किया जाता है। इसलिए सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत उसका उपचार किया जाता है। तो जैसे कि पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसों में भी जमानत को एक नरमी बरती गई है, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मोतीलाल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के मामले में यह कहा था कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना एक नियम है और उसको नहीं छोड़ना एक अपवाद है। इसलिए जमानत संबंधी प्रावधान के बारे में जो कोर्ट का रवैया है वो बहुत नरम प्रवृत्ति का है। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे सीआरपीसी सेक्शन 436 क्लॉज ए। तो इसमें यह बताया गया है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखा जा सकता है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है विचाराधीन अंडर ट्रायल जो एक्यूज्ड होता है उसको कितने समय तक आप कस्टडी में रख सकते हैं। तो 436 ए के अंतर्गत बताया गया है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का एक अधिकार प्रदान करती है। ये एक अधिकार, एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न है जो अभियुक्त को प्रदान किया गया है। लेकिन यह धारा उन अपराधों के विषय में लागू नहीं होती है जिनमें अभियुक्त को मृत्युदंड अधिरोपित किया गया है। तो ये जो प्रोविज़न है वो केवल ऐसे मामलों में लागू होती है जिसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास या किसी अन्य कारावास का पनिशमेंट दिया गया है। ऐसे मामलों में ये धारा लागू नहीं होती जिसमें अभियुक्त को मृत्युदंड का पनिशमेंट दिया गया है। अगर जमानत मंजूर नहीं की जाती है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो जिस अपराध के लिए उसका विचारण किया जा रहा है उस अपराध की विहित कारावास की अवधि का आधा समय बीत जाने के पश्चात जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस व्यक्ति की जमानत नामंजूर कर दी गई है और वह व्यक्ति अभिरक्षा में भेज दिया गया है, तो जिस अपराध के लिए वह व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, जिस अपराध का उस पर आरोप है, उस अपराध में जो विहित दंड है उसका यदि आधा समय उसने अभिरक्षा में काट दिया है तो उस अभियुक्त का जमानत पर छूटने का अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि छोड़ा जाना आबद्धकारी उपबंध नहीं है। यदि इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो धारा 436 कहती है न्यायालय अभियुक्त को छोड़ जाने से पूर्व लोक अभियोजक को सूचना देगा। यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अर्थात अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने से पूर्व लोक अभियोजक को सूचना दी जानी चाहिए और लोक अभियोजक को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। तो इस उपबंध का उद्देश्य क्या है? तो यह है
मालूम करना है कि विचाराधीन कैदी को ऐसी अवस्था में छोड़ दिया जाना क्या न्यायालय क्या उचित होगा। तो इसका मतलब जो है, लोक अभियोग को सुनने का मतलब ये है कि क्या अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने से न्याय हित में है या वह उसका दुरुपयोग करेगा। इसके दो एंगल निकलते हैं। पहला है कि लोक अभियोग को सुनने के बाद न्यायालय को लगे कि मामले की परिस्थितियां ऐसी है जिसमें अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्याय हित में समाचीन है, तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी ओर लोक अभियोग सुनने के बाद में अगर न्यायालय समझता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना अभियुक्त के हित में है या न्याय हित में है, तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो इसके दो परिणाम है। लोक अभियोग को सुनने के बाद में या जांच करने के बाद में कोर्ट को यह लगता है, मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्याय हित में नहीं है या वह उसका यदि दुरुपयोग कर सकता है तो उसको जमानत पर नहीं छोड़ेगा। और यदि अभियोजक को सुनने के बाद में, लोक अभियोग सुनने के बाद में कोर्ट को यह लगता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना अभियुक्त के हित में है या न्याय हित में है, तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जब छोड़ा जाए तो अभियुक्त द्वारा बंध पत्र का निष्पादन किया जाएगा जो प्रतिभू रहित होगा। 436 ए आगे कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जो उसे दंड के रूप में या कारावास के रूप में विधि द्वारा दी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात वो ये है कि 436 ए यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा जिसे दंड के रूप में, कारावास के रूप में विधि द्वारा दी गई है। जिस अपराध के लिए उसका विचारण किया जा रहा है उस अपराध में जो पनिशमेंट की अवधि दी गई है, कारावास की अवधि दी गई है, उससे अधिक समय के लिए उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अब 436 में नहीं है, जब विचारण पूरा हो जाता है, अभियुक्त को सिद्ध दोष किया जाता है और कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तो अभियुक्त कितना कारावास भोगे। 5 साल, जैसे कि 5 साल का दंडादेश है, 2 साल तक जमानत नहीं दी गई, 2 साल तक कारावास में है, तो उस 5 साल के दंडादेश में उन 2 सालों को सम्मिलित किया जाएगा। 436 ए स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर व्यक्ति कारावास की आधी अवधि तक कारावास में रहे तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। आधी अवधि की गणना कोर्ट कैसे करे। 5 साल का कारावास दिया, 2.5 साल आधी अवधि है, 2.5 साल के दौरान अभियुक्त की गलती से कार्यवाही में देरी हुई है तो उस अवधि को इस अवधि में नहीं गिना जाएगा। यदि देरी अभियुक्त की ओर से की गई है तो उसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अभियुक्त को हाजिर करने के लिए 1 माह की अवधि लगी, साक्ष्य लिए जाने की कार्रवाई में 1 महीने की देरी हुई, इसे नहीं गिना जाएगा। उस दिन से गिना जाएगा जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उस दिन तक जब तक कि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया हो। 436 ए किसी व्यक्ति को ऐसी किसी भी अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है निरुद्ध या अभिरक्षा में रखा जाता है, तो उस अपराध के लिए विहित दंड कारावास की अवधि से आधा समय बीत जाने पर उसे छोड़ दिया जाएगा बंध पत्र के निष्पादन करने पर, परंतु छूटने से पूर्व लोक अभियोजक को सुनेगा, परंतु उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दी गई कुल कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
स्पष्टीकरण 436 ये कहता है कि जमानत देने के लिए निरुद्ध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में की गई देरी के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा। तो आज के वीडियोज में अपन ने ये देखा कि CRPC सेक्शन 436 क्लोज ए के अंतर्गत जो एडिशनल प्रोविज़न दिए गए हैं जमानत के, वो यही है कि अभियुक्त को उस अवधि से अधिक कारावास में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है जिस अवधि के लिए उसे दंडित किया गया है। जिसे किसी अपराध में कारावास की अवधि 2 वर्ष है तो उससे अधिक उसको अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है, या फिर उसने उस कारावास से आधी अवधि यदि उसने भोग ली ही है, अभिरक्षा में रहा है, तो उसको जमानत पर छोड़ने का उसका अधिकार मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जमानती अपराधों में जमानत कब दी जाती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।